लेकिन ये विद्यालय अब अपने अंतिम समय पर है। क्षेत्र के सब बीजेपी वाले ही हैं। मुझे प्रार्थना है कि आने वाले मुख्यमंत्री बने हो। डीडीआर से उन्होंने पिथरागढ़ से बरेली रेफर कर दिया, बीच में उन्होंने दम तोड़ दिया। अब बठिंडा ने भी यहाँ नहीं छोड़ दिया, ने भी गलती कर रखी है। वो राशन फ्री फुसक का राशन दे रहे। अरे यार। हेलो, हाय, नमस्ते, पहलाग। मेरा नाम हर्षित मेहरा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर वाला। इस वक्त मैं मौजूद हूं भांतड़ क्षेत्र में। डीडीहाट विकासखंड के अंदर आने वाला एक छोटा सा गांव है भांतड़, जहां पर बहुत लंबे समय से एक विद्यालय चलता है। लेकिन ये विद्यालय अब अपने अंतिम समय पर है। मैं अंतिम समय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस रिपोर्ट में आगे देखेंगे विद्यालय की जीर्ण शीर्ण हालत। ये विद्यालय काफ़ी पुराना है, काफ़ी समय से बहुत से क्षेत्र के बच्चे इसी विद्यालय में आकर पढ़ते थे, लेकिन आज इस विद्यालय में छात्र संख्या बहुत कम हो गई है। इस विद्यालय का प्रांतीकरण और उच्चीकरण न होना इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के क्षेत्रवासी बताते हैं। उनके अनुसार इस विद्यालय के प्रांतीकरण और उच्चीकरण की मांग उन्होंने बहुत बार सरकार से की है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है, जिस वजह से अब क्षेत्रवासी आक्रोशित हैं। जब इस विषय पर हमने भांतड़ क्षेत्र के अन्य क्षेत्रवासियों से बात की तो क्या कहना था उनका, आप देखेंगे आगे की इस रिपोर्ट में। मैं आपसे विनय कर रहा हूँ, हमारी पुकार सरकार से मतलब पहुँचा दें, हमारे हाथ की जो इच्छा है, क्योंकि हमारे पास विद्यालय की व्यवस्था सही न होने से गांव पलायन हो गए हैं। सारे गांव बंजर पड़ गए हैं। पड़ाव है हमारा भांतड़ में, मकान बंजर पड़ गए हैं क्योंकि कोई यहाँ है ही नहीं है। इसलिए हमें अति आप लोगों से आग्रह करना है कि हम किसी प्रकार भी हमारा इस समय ये विद्यालय को प्रांतीकरण करके उच्चीकरण कर दें, जो कि हमारे बच्चे बाहर से ही घर में आ जाए। हमारी ये भूमि मातृभूमि बंजर पड़ी है, हमें बहुत बुरा लगता है। हम देव देवताओं को क्या है बाजार से ले जाके भोग लगा रहे हैं, एक दाना घर में प्राप्त नहीं है क्योंकि कोई है ही नहीं करने वाले। इसलिए हम सरकार से आरोप करते हैं, विनय करते हैं कि हमें हमारी पुकार आप ज़रूर सुनेंगे, वरना अगर हमारी पुकार इस समय नहीं सुनी, हम आगे को जितने भी हैं हम आगे चुनाव से बहिष्कार रहेंगे। मैं बाकी क्या कहूँ, धन्यवाद। हमारा ये क्षेत्र 15 ग्राम सभाओं का केंद्र है। इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो हाई स्कूल हो या इंटर हो। 20 किलोमीटर के दायरे अंदर कोई विद्यालय नहीं है। बच्चों को पठन पाठन में बड़ी समस्या आ रही है। यहाँ पर केवल तीन मास्टर हैं। 3 मास्टरों के द्वारा 5 कक्षाएँ चला जा रही हैं। तो अब कौन अपने बच्चे को 3 मास्टरों में भेज देगा? कोई नहीं भेजने वाला है। अब ऐसा सरकार उनको तनख्वाह भी दे रही है कर्मचारियों को। हमारे स्कूल के पास जो है 180 नाली 9 एकड़ की ज़मीन है। मैं ही उस विद्यालय का प्रबंधक भी हूँ। लोगों ने मुझे सुन रखा है कि क्या नाम कहते हैं, ये थोड़ा लिखे पढ़े हैं, ये थोड़ा आवाज़ उठाएंगे। अब लोगों में तो रोष व्याप्त है। लोग कह रहे हैं कि हम वोट किस हिसाब देते हैं पार्टी को। मैम पार्टी से जुड़े भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है, पार्टी से जुड़े हैं सभी लोग। हमारे इस क्षेत्र के सब बीजेपी वाले ही हैं। कांग्रेस को तो अब वैसे भी पतन हो गया है। तो कांग्रेस के समय में भी सन 1980 से यहाँ की जनता नीति प्रति भेजती रह रही है। मैं तो मुख्यमंत्री पोर्टल में 2 साल से लगा हुआ हूँ। मैंने भेजा लेकिन उसकी सुनवाई कभी हुई नहीं। पोर्टल वाले कभी बोलते हैं कि आपका काम शासन में लटका हुआ है, ये है सो है। अब हमें केवल आशा है धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री, वो शायद वो हमारा काम करते हैं। उन्होंने हमारे कागज़ भी मंगा रखे हैं और शासकीय विद्यालयों को शासकीय करना चाह रहे हैं बेचारे। बड़ी अच्छी बात है। हमारी उनसे भगवान से प्रार्थना है कि आने वाले मुख्यमंत्री बने हो। भविष्य के मुख्यमंत्री तो धन सिंह रावत ही होने वाले हैं, ये तो मुझे ज्ञात भी है। और पुष्कर सिंह धामी से भी हमें बड़ी आशा थी, कर देंगे। उन्होंने पोर्टल भी खोला लेकिन अभी तक तो कोई उसका परिणाम मिला ही नहीं। 180 नाली की ज़मीन शायद हो इस क्षेत्र में, हमारे ज़िले में किसी भी विद्यालय के पास नहीं होगी।
इतनी सुंदर ज़मीन, यहाँ से हिमालय नज़दीक है, पूर्वी दिशा में सुंदरीनाग है, पश्चिम दिशा में सिद्धि है। कितना बढ़िया रमणीय स्थान है। ना हमारे पास स्कूल ही है, ना तो हमारे पास इंजेक्शन लगाने को हॉस्पिटल ही है। यहाँ की जनता के लिए तो जनता सरकार ने रोज़ के रोज़ बिल्कुल अन्याय कर रखा है। ना बैंक है, ना बैंक ही है, लोग कहाँ जाएंगे लोग बेचारे। ये जो एक अस्पताल खोला था भांतड़ में, तो ये कैसा चल रहा है, क्या है? अस्पताल होम्योपैथिक अस्पताल है। इस समय में यदि किसी को इंजेक्शन, परसों बीच में मेरी भाभी की तबीयत खराब हुई थी, अब मैं उनको ले गया डीडीआर से उन्होंने पिथरागढ़ से बरेली रेफर कर दिया, बीच में उन्होंने दम छोड़ दिया। यदि यहाँ पर प्राथमिक उपचार होता तो थोड़ा राहत तो मिलती। बच्चे पढ़ाने के लिए हमने बच्चों को, अब हमारा बड़ा बच्चा यदि 6 में है तो छोटे बच्चे को भी देखना है, बच्चों को उठाया दूसरी जगह लेके वहीं डालो। अब बच्चे यहाँ कहाँ से आएंगे? यदि यहाँ पर हमारे पास राजकीय स्कूल होता, मास्टर आते, तो यहाँ पर कुछ नहीं कहने में इतना बड़ा क्षेत्र 200 बच्चे होंगे यहाँ पर। यदि सरकार इसका प्रांतीकरण कर दे, धीरे धीरे उच्चीकरण भी हो जाएगा, तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी। ये मकान बना रखे इतने सारे लोगों ने, दुकानदार हैं, पहले से जब बच्चे होते थे दुकानदारों के यहाँ भीड़ होती थी। आज दुकानदार बेचारा खाली देखा है, तपस्या कर रहा है। इतनी तपस्या होने पर तो अभी तक शिव जी के दर्शन हो जाते। हमारी तपस्या जो है खाली बेकार हो गई है ये। तो हम तो मुख्यमंत्री जी से भी आशा लगाए हैं और शिक्षा मंत्री जी से भी आशा लगाए हैं। मेरे पास महाराज एक बात है, कुछ नहीं करेंगे, 300 एप्लीकेशन तो मैंने भेज दी होंगी। 300 एप्लीकेशन का खर्चा कितना आया होगा, वो भी रजिस्ट्री के द्वारा किए, सब रजिस्ट्री। प्रधानमंत्री को लिखा, प्रकाश पंजी मर गए बेचारे, उनका एक विचार था मैं कर दूंगा, वो भी नहीं, मर गए बेचारे। अब हम किसके गए, विधायक महोदय ने भी बड़ी मुश्किल से लिखे दिया वो। अब विधायक भी कहते हैं भाई तुम्हारे पास छात्र, अरे भाई हमारे पास छात्र संख्या कम क्यों नहीं होंगे? तुम लोग अपने बच्चों को तो पब्लिक स्कूल में डालो, गरीब बेचारा कहाँ लगाएगा? उसके पास तो खाने को ही नहीं है। अब गरीब के बच्चे हैं, वो भी क्या करते हैं, एक से मांगा कर्जा वो भेजा, वो दूसरे से मांगा वहाँ भेजा, उनको तो बेचारे कर्जे में ही दब गए हैं। क्या करेंगे बेचारे? पढ़ा रहे हैं बच्चों को इनके प्रकार। यदि वहाँ पर स्टाफ होता, 10 मास्टर भी होते, 6 ही भी होते, तो स्कूल चलता, बच्चे आते ना, तो बड़ी समस्या हो गई है। सन 80 से लगे हुए हैं हम लोग कि भाई हमारे स्कूल का प्रांतीकरण कर दो, लेकिन हमारी आवाज़ न उत्तर प्रदेश ने सुना। फिर हमने सोचा हमारा राज्य अलग हो गया है, यहाँ के मंत्री करेंगे, तो मुख्यमंत्री ने भी हमारे लिए पीठ फड़का दी है। अब हम कहाँ जाएँ? ये बड़ी समस्या हो रही है ना। हमारी जनता तो बहुत परेशान है। अब नेता लोग आते हैं, जी कर दो, हाँ करते हैं, वोट दो हमको। अरे वोट तो दे रहे हैं, फिर करो। नहीं हो जाएगा, आज होगा कल होगा, वैसे ही टल गया। अब ये साला स्कूल बंद होता है। हम तो ऐसा कह रहे हैं कि ये 180 नाली ज़मीन सरकार के पास होती, कोई अच्छा विद्यालय होता, डिग्री कॉलेज होने लायक जगह होती ये तो ना। थल घाटी में क्या है, थल वालों के पास विद्यालय के पास 10 नाली ज़मीन है, हमारे पास 180 नाली ज़मीन है। इतना बड़ा क्षेत्र, हजारों तो सारे बांस के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, क्या है क्या नहीं है। सड़क के किनारे है, बिजली है, पानी है, सब सुविधा है, लेकिन बच्चे नहीं हैं, नेता लोगों ने पीठ फरका दिया है। क्या कहें? अब बच्चे, भाई आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है तो 3 मास्टर में भेजेंगे आप ना। मैं रोज़ कहता हूँ, पोर्टल में मेरा वहाँ से फ़ोन आता है, मैं कहता हूँ इनको करवा दीजिए। अभी ये राधा रेतुड़ी जी के पास गए हम लोग, उन्होंने कहा बिल्कुल आपका काम कर देंगे। अभी मुख्य सचिव बनी है, तो आशा तो हमारी टूटी गई है। किससे कहें हम लोग, हमारे पास तो ऐसा कोई साधन ही नहीं है। बिसुंदा आते हैं, बिसुंदा से भी हम लोग कहते हैं, जनता कहती है, बिसुंदा कहते हैं हाँ कर देंगे, हो जाएगा। अब बिसुंदा ने भी यहाँ नहीं छोड़ दिया, कहाँ तो स्कूल का करना ना। कांग्रेस का यहाँ कोई नेता नहीं है, 30 साल से बिसुंदा है, बिसुंदा को ही तो करना चाहिए, और कौन करेगा? विधायक का ही तो काम ही होता है ना। विधायक नहीं करेगा तो कौन करेगा? प्रधान से लेकर के मुख्यमंत्री तक
सारे लोग जो हैं इसको काम को कर सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं किया, ना प्रधान ने, ना क्षेत्र पंचायत ने, ना जिला पंचायत ने, जिला अध्यक्ष ने नहीं, ब्लॉक प्रमुख ने नहीं, किसी ने नहीं। बड़ी समस्या हो गया महाराज। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी विशेष प्रार्थना है कि ज़रा हमारे इस तरफ देख दें और हमारे विद्यालय का प्रांतीकरण करवा दें, ताकि गरीब जनता को थोड़ा राहत मिल जाए। हमने तो अपने बच्चों को पढ़ा दिया, हम बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन हमारे नाती पोते कहाँ पढ़ेंगे? चुनाव से पहले हो जाए तो हम नाती पोतों तो हमारे लिए जरूरी है विद्यालय होना। इतनी जड़ी, इतनी जमीन, इस जमीन का या तो कहते हैं हमसे नहीं होता है, अपने ये मास्टरों को ले जाकर हम पब्लिक स्कूल खोल देते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमसे नहीं हो सकता है, हाथ ऊपर करते हैं तो हम अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वही पब्लिक वाले तो आ ही जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि पब्लिक को न दे करके सरकार को दे दें, और क्या नाम कहते हैं, ये ज़रा बच्चों की दशा या हमारे गांव वालों की दशा सुधर जाएगी। अब महिपाल के हैं 3 लड़कियां ये। इसी बीच में क्या नाम कहते हैं, फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में 4 परिवार यहाँ से चले गए बच्चों को पढ़ाने के। खोली के, पुरंदा के ना, और ये फनी राम जिसके 3 बच्चे यहाँ पर थे। गुरु जी अब क्या करो, यहाँ पर तो पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, क्या करें, बच्चे कहाँ जाएंगे मेरे? वो अपने बच्चों को उठा करके पाँव दे दिया। अब ऐसे कई सारे और परिवार हैं जो जाने के कगार में हैं। यदि ये हो जाता तो लोग आते, घरों में ताले खुलते, बंदरों का आतंक नहीं होता, ज़मीन होती। सरकार ने भी गलती कर रखी है, वो राशन फ्री फुसकट का राशन दे रहे हैं। अरे यार, जो जितना खरीदते उतना का तो दो ना, जिसलिए यहाँ पर बड़ी समस्या हो गई है। लोग यहाँ से जा रहे हैं, होना जाना कुछ है नहीं। अब हम आस लगा के हैं, अभी भी लिख रहा हूँ, लिखूँगा, फिर भी प्रार्थना ही करूँगा मैं तो। क्यों साहब, ये मेरा तो ज़रूर है। अब मेरी तो मुख्य प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि हमारे इस प्रदेश के मुखिया वही हैं, वही जो करेंगे वही होगा। अब हमारा वहाँ जा कर के हमको तो वहाँ जाने के आदेश ही नहीं है। हम ये लाओ वो लाओ, हम तो उसको जानते भी नहीं है ना। तो अब वहाँ जा कर के भी फ़ायदा क्या है? यदि वहाँ जाके होता तो हम जाते। अभी तक कितने प्रबंधक आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लोगों ने लगाई एप्लीकेशन, लेकिन हुआ नहीं। और मेरे पास तो 300 रजिस्ट्री पड़ी है, 40 रसीद है मेरे पास। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला स्तर के तो यहीं की बात ठहरी। चलो क्या करें, बड़ी समस्या होगी है। यदि ये कर देते हैं तो अच्छी बात है। अब लोगों में थोड़ा ये हो गया है, होश आ गई है कि हमने क्या करना है करके, अब लोग समझ भी रहे हैं। यदि ये इसी बीच में कर देते हैं तो हम क्यों नहीं देंगे, सरकार का साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे। हमारे इस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिलती के प्रांतीकरण की मांग सन 1981 में प्रस्ताव पारित किया गया था। उसमें शिवराज सिंह बसेड़ा जी थे प्रबंधक। सन 6 से 82 में भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिलती, जिसका कागज़ मेरे पास है, उसमें प्रधानाचार्य मायादत्त पंजी ने इनको भेजा 6 से 82 को, क्या नाम कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के समय में। उसके बाद 26/10/50 को प्रबंधक समिति की अध्यक्षता नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिलती के प्रांतीकरण के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार को, उसमें भी मायादत्त जी प्रधानाचार्य थे, डूंगर सिंह जी अध्यक्ष थे, नारायण सिंह जी जो थे, नारायण सिंह बसेड़ा जी साता वाले, वो विद्यालय के प्रबंधक थे। उसके बाद सन 1927 में 11/5/27 को भी प्रबंधक समिति ने दिया, उसमें भी नारायण सिंह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको भेजा था। मायादत्त जी जो थे उसमें प्रधानाचार्य से 1989 में भी प्रांतीकरण की फाइल भेजी थी। 89 के बाद फिर 90 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिलती बैठक, नारायण सिंह जी प्रबंधक थे, उन्होंने उसमें प्रधानाचार्य मायादत्त जी थे, अध्यक्ष डूंगर सिंह जी थे सन 1990 में।
उसके बाद फिर भेजा था सन 1992 में। उसमें शंकर सिंह जी, नारायण सिंह जी थे उसमें भी प्रबंधक, उनके द्वारा 92 में भी भेजा। फिर इसके बाद शंकर सिंह जी आ गए। सन 1994 14/12/94 को भी उसमें शंकर सिंह बछड़ा जी जो है प्रबंधक नए चुने गए थे। प्रधानाचार्य मायादत्त पंडित जी थे। 14/12/94 को भी ये प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद भी कई सारे होंगे, बीच में छोड़ते जा रहे हैं, मेरे पास कागज़ है। 2/12/92 को भी शंकर सिंह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी फिर भी ये कागज़ फिर प्रांतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा था। फिर प्रांतीकरण की औचित्य प्रबंधक 10 मार्च 2004 को भी इस विद्यालय के प्रांतीकरण की फाइल भेजी थी। उसमें ही राम सिंह जी प्रबंधक बन गए थे, हमारे राम सिंह, कुकरौली वाले राम सिंह। उसके बाद जो है 2006 में 27/8/6 को भी विद्यालय प्रांतीकरण की मांग उठाई थी लोगों ने, उसमें भी फाइल भेजी। 2007 में फिर भेजी। जो बालादत्त पंत जी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने मांग उठाई थी कि स्कूल का प्रांतीकरण मेरे होते होते हो जाए करके, तो उनके द्वारा ये मांग उठाई गई थी। और उसमें जो थे राम सिंह सामंत जी ही जो थे प्रबंधक थे, मायादत्त पंत जी जो थे, उसमें मान सिंह जोपा जी जो अभी देवलोक चले गए बेचारे, वो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने भी इसको भेजा था। फिर उसके बाद भी बीच में भी भेजा होगा। फिर अभी मैं प्रबंधक बना हूँ, तो अभी भी मैंने 2014 को बैठक बुलाई, बैठक में कार्रवाई की गई। इसके प्रांतीकरण के फाइल मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को और शिक्षा मंत्री जी को मुख्यमंत्री पोर्टल में सबको भेजी है। फिर भी इसका कोई हमको अभी फल नहीं मिला है। जनता परेशान है और छात्रों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। 3 मास्टर हैं, 3 मास्टर में क्या शिक्षा होगी। जो है सरकार से प्रार्थना है कि इसका प्रांतीकरण जल्दी से जल्दी करा दें, ताकि नए सत्र से हमारे यहाँ पर नए शिक्षक आ जाएंगे तो छात्र संख्या में बढ़ेगी और लोगों की समस्याएं दूर होगी। हम सारी जनता एक मुश्त होकर के सरकार को अपने कंधे से कंधा लगाएंगे, ये मेरी मुख्यमंत्री जी से विशेष प्रार्थना है। और छात्रों की संख्या नहीं होती है, चाहे प्रांतीकरण नहीं होता है, तो फिर अब ऐसा है कि मास्टरों को भी कहीं अटैच कर दिया जाए। ये सौभाग्य की बात है। यहाँ पर कोई पब्लिक स्कूल 180 नाली की ज़मीन, इतना बड़ा भूभाग है, 4-5 हज़ार तो हमारे पास बांस के पेड़ हैं, टोन के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं, क्या है क्या नहीं है, बहुत है। सड़क के किनारे स्कूल है और 3 मास्टरों में कैसे होगा, कैसे बच्चे आएंगे, बड़ी समस्या है। महोदय, मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है, सारे मंत्रिमंडल से प्रार्थना है कि इसका प्रांतीकरण जल्दी से जल्दी करवा दें। तो आपने सुना भादड़ क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को उनकी निराशा जानी। एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है विद्यालय का, क्योंकि भले ही आज देहरादून या दिल्ली में कितने ही सम्मेलन करा, अगर पलायन पर चर्चा होती हो, फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में भले ही हर कोई पलायन पर दुख जताता हो, लेकिन जब तक पहाड़ के दूरस्थ गाँवों में सही विद्यालय नहीं होंगे, सड़कों की सही सुविधा नहीं होगी, तो तब तक पलायन रोकना बहुत मुश्किल होगा। जो संपन्न लोग होंगे वो बाहर जाकर किसी अन्य शहर में जाकर रह सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिली तो वो सिमट कर रह जाएंगे और उनके लिए केवल एक मजबूरी हो जाएगी। इसी के साथ उम्मीद है कि शायद सरकार का ध्यान इस और भी जाएगा। जिन गाँव में सड़क नहीं है उन गाँव में सड़क पहुँचाने की ओर सरकार का ध्यान जाएगा। जहाँ विद्यालयों की ऐसी हालत है उन विद्यालयों को सही करने की ओर सरकार का ध्यान जाएगा। और आप बने रहिए, जुड़े रहिए खबरवाला के साथ। अपने क्षेत्र की रोचक जानकारी और खबरें देखते रहने के लिए फॉलो कीजिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर।